टॉपिक सबसे ज्यादा बेहतरीन है, ग्रामर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसने इसको पढ़ लिया आप समझ लीजिए कि आपको 70% ट्रांसलेशन आपको ट्रांसलेट करना आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं बिना घुमाए फिराए। बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं, आधा अधूरा पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, एक एक चीज इसके बारे में जानेंगे आप लोग। ठीक है, तो बच्चों टेंस में देखिए दो ही चीज होती है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे इसके कितने टाइप्स होते हैं, कैसे इसको हम डील करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बाकी सारी। अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे टेंस होता क्या है। बच्चों टेंस में सेंटेंसेस ऐसे प्रकार के आते हैं जिनमें कोई टाइम और कार्य दोनों दिया हुआ। अगर सिर्फ टाइम रहेगा तो वो टेंस नहीं होगा। टेंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है टाइम, एक होता है वर्क। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें समय और कार्य दोनों चीज दिया हुआ उसे ही हम टेंस कहेंगे, वरना वो टेंस नहीं होगा। अगर केवल टाइम होगा तो सेंटेंस तो बन जाएगा, लेकिन वो सेंटेंस क्या होगा बच्चों, सिंपल सेंटेंस होगा, उसको हम टेंस नहीं कहेंगे। और कार्य तो होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे मैंने लिखा कि आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास एक बुक है। लेकिन क्या इसमें कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है? नहीं, इसमें जस्ट बताया जा रहा है आप लोगों को कि मेरे पास एक किताब है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब बच्चों ये टेंस नहीं है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं यहां पर, जैसे मैंने कहा कि आई हैव बॉट अ बुक। मैंने क्या लिखा दूसरा सेंटेंस, आई हैव बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदा है। अब क्या इसमें काम हो रहा है कि नहीं बच्चों, हो रहा है? बताइए, हो रहा है ना, क्योंकि किताब खरीदने का काम चल रहा है। किताब खरीदने का काम क्या हो रहा है, चल रहा है। तो अब ये बच्चों टेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में जस्ट बताया जा रहा है मेरे पास एक किताब है, जबकि इसमें किताब खरीदा जा रहा है, तो खरीदने का काम हो रहा है, तो ये टेंस बच्चों है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। जस्ट इसमें बता दिया अगर मैं एक विद्यार्थी हूं। क्या विद्यार्थी कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, कोई विद्यार्थी काम नहीं कर रहा है। लेकिन जस्ट अगर मैं यही कह दूं कि द स्टूडेंट वॉज टॉकिंग, द स्टूडेंट वॉज टॉकिंग इन द क्लास। अब बच्चों क्या है, टेंस है, क्योंकि इसमें बताया था द स्टूडेंट वाज टॉकिंग इन द क्लास। स्टूडेंट जो है क्लास में, कक्षा में बात कर रहे थे, वॉज है ना, तो बच्चों थे। अब बच्चों यार क्या इसमें कोई काम हो रहा है? हाँ हो रहा है, क्योंकि इसमें बात करने का काम चल रहा है। तो ये टेंस बच्चों है, ये टेंस नहीं है। क्यों? इसमें जस्ट बताया जा रहा है आई एम स्टूडेंट। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिख दे रहा हूं, जस्ट बता दूं कि ही इज अ फार्मर, ही इज अ फार्मर, कि वह एक किसान है। तो क्या ये काम, इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये टेंस नहीं है। जस्ट इसमें बताया जा रहा है कि वह एक फार्मर है, वह एक किसान है। तो आपने सीख लिया कि भैया टेंस कैसे पहचानते हैं, और सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, टेंस कैसे पहचानते हैं। सिंपल सेंटेंस में केवल टाइम दिया जाता है, उस टाइम में कोई काम नहीं दिया रहता है। और जो टेंस होता है उसमें समय और काम दोनों दिया रहता है। समझ गए आप लोग? ठीक है। अच्छा, केवल टाइम का उपयोग करके हम सेंटेंस का क्रिएशन कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन केवल वर्क का यूज करके हम सेंटेंस क्रिएट भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप कोई भी काम करोगे तो किसी न किसी समय में ही करोगे। बिना समय में तो आप काम कर भी नहीं सकते। जब कोई समय ही नहीं है तो आप काम किसमें करोगे, है? ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, अगर टेंस में दो ही चीज होती है, टाइम और वर्क, तो इसी को लेकर के आगे बढ़ाया जाएगा, इसी के पार्ट आगे बढ़ेंगे और तभी टेंस चैप्टर का निर्माण होगा। तो चलिए देखते हैं इसके आगे के क्या होते हैं। भैया टाइम को तीन भागों, विद्वानों ने टाइम को तीन भागों में बांटा है। क्या? एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में, एक फ्यूचर में। भाई यही तीन टाइम हो सकते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि भैया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या है। जो चीजें चल रही हैं उसको हम कहते हैं प्रेजेंट। भाई जो चीजें चल रही हैं वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे चिड़िया उड़ रही हैं, हम गा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, चल रही हैं। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। जो चीजें बीत गई, जो चीजें हो गई,
वो क्या होता है? पास्ट। जैसे चिड़िया गा चुकी है, मैं बोल चुका था, ठीक है, वह घर चला गया था, ये सारी चीजें क्या हो गई? पास्ट हो गई, क्योंकि ये चीजें बीत गई है ना। फ्यूचर, जो चीजें होने वाली है उनको हम कहेंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम, कि भैया जो चीज आने वाली है ना। जैसे आप कल पढ़ोगे, चिड़िया चिड़िया कल उड़ेगी, मैं कल बोलूंगा, मैं कल पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें क्या हो गई? फ्यूचर टाइम। अगर मैं एक एग्जांपल लूं जो उसमें सटीक तरीके से इन सारों को बताए, आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो, ठीक है, क्लास 9th में पढ़ रहे हो, ये क्या है? आपका प्रेजेंट है, ठीक है। क्लास 8th में पढ़े थे आप, वो आपका क्या हो गया? पास्ट हो गया, वो बीत गया ना। अब क्लास 10th में आप पढ़ोगे, वो आपका क्या होगा? वो फ्यूचर होगा, क्योंकि वो अभी आया नहीं, आने वाले समय में आप क्लास 10th में पढ़ोगे। तो भैया आप अगर लॉजिकली सोच के देखो तो टाइम को 3 से ज्यादा भागों में नहीं बांट सकते। एक जहां पर आप खड़े हो प्रेजेंट हो गया, पीछे जाओगे तो पास्ट, और आगे जाओगे अपने से तो वो क्या हो जाएगा? आपको फ्यूचर। इससे ज्यादा आप टाइम नहीं। अब उस टाइम में हम कितने प्रकार से काम करेंगे वो हम चीजें देख लेते हैं। काम हम बच्चों 4 प्रकार से करते हैं। काम हम कोई भी 4 प्रकार से करते हैं। पहला इंडेफिनिट तरीके से हम करते हैं कोई काम, दूसरा कॉन्टिन्यूअस तरीके से करते हैं, ठीक है, तीसरा परफेक्ट तरीके से हम करते हैं कोई काम, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथा जो है बच्चों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही समय हो गया। समय में 4 तरह से हम काम करते हैं, वो क्या हो गया? कार्य हो गया। तो टाइम ओवर कंप्लीट हो गया, हो गया। तो चलिए देखते हैं इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बच्चों इसको समझते हैं। कॉन्टिन्यूअस, जो काम रेगुलर बेसिस पे चल रही होती हैं उनको हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो, वह जा रहा है, यानी कि काम रुका हुआ नहीं है, काम चल रहा है, तो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये बताओ, अगर कोई काम चल रहा है तो क्या वो चलता ही रहेगा? कभी ना कभी तो रुकेगा। और जैसे ही रुका क्या होगा? परफेक्ट होगा। जैसे ही काम रुक गया वो काम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट को ही तो परफेक्ट कहते हैं। काम पूरा हो जाने को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट। इसी को इसको पूर्ण काल कहते हैं। पूर्ण मतलब होता है पूरा होना, इसी को लिए इसको क्या कहते हैं? पूर्ण काल। ऐसे एक एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें सब सेट हो जाए। फॉर एग्जांपल कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? मैं बोल रहा हूं, बच्चों क्या हो जाएगा? मैं बोल रहा हूं, बोलने का काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हमेशा बोलता नहीं रहूंगा, बोलते बोलते क्या हो गया? रुक गया, तो क्या हो जाएगा? मैं बोल चुका हूं। क्या हो जाएगा? मैं बोल चुका हूं। तो अब क्या हो गया? बोलने का काम खत्म हो गया, परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको परफेक्ट समझना पड़ेगा। बच्चों परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट एक समय में कोई काम स्टार्ट हो, दूसरे समय में काम खत्म हो जाए, तो वो क्या होता है? परफेक्ट। लेकिन अगर कोई काम एक समय में स्टार्ट हुआ, वो काम खत्म ही ना हो, चलता रहे, तो क्या होगा? वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने 3 बजे से स्टार्ट किया पढ़ना और 4 बजे तक मैं पढ़ चुका, तो क्या होगा? काम खत्म हो गया। 3 बजे से स्टार्ट किया और 4 बजे तक पढ़ लिया। चिड़िया 2 घंटे से 3 घंटे तक उड़ी, तो क्या हो गया? काम शुरू भी हुआ, खत्म हो गया। लेकिन अगर स्टार्टिंग का टाइम दे दे लेकिन एंडिंग का टाइम दे ही ना, तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें शुरू होने का समय दिया रहता है लेकिन खत्म होने का समय नहीं दिया रहता, वो फिर चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस रहता है। तो आधा आधा परफेक्ट हो जाता है, आधा कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, पढ़ना स्टार्ट कब किया? 2 घंटे पहले। अभी क्या खत्म हो गया काम? नहीं, पढ़ ही रहा हूं, तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अगर इसको एग्जांपल, इसीलिए इसमें क्या बच्चों? टाइम दिया रहता है, इसमें टाइम दिया रहता है। जैसे मैं बोल सकता हूं कि मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं, ये क्या हो गया आपका? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं, ये आपका हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि 2 घंटे पहले स्टार्ट किया था बोलना, अभी भी बोल रहा हूं। चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही है। बच्चे 3 बजे से खेल रहे हैं, 3 बजे से स्टार्ट किया खेलना लेकिन अभी भी खेल रहे हैं, तो आधा परफेक्ट हो गया, आधा कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब बच्चों एक इंडेफिनिट बच गया। 3 तरह से हमने काम करना सीख लिया, चौथे तरीके से हमें सीखना है। इंडेफिनिट का मतलब होता है बच्चों अनिश्चित। अनिश्चित क्या होता है इंडेफिनिट का मतलब?
अनिश्चित। अनिश्चित को समझने से पहले हमको निश्चित समझना पड़ेगा। निश्चित वो वाक्य होते हैं जिनमें आपको कुछ भी पता हो कि काम चल रहा है, कि काम नहीं चल रहा है, काम चल हो चुका है, कि काम कितने बजे स्टार्ट हुआ था, कुछ भी आपको जानकारी है उसके बारे में सेंटेंस में, तो क्या होता है निश्चित। लेकिन ऐसा कोई काम जिसके बारे में आपको कुछ पता ही ना हो कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, खत्म हो गया, तो क्या होता है बच्चों अनिश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं, मैं ही एग्जाम्पल लू, जैसे मैं कह दूंगा कि मैं बोलता हूं, ये क्या हो गया बच्चों, ये अनिश्चित हो गया। क्योंकि आप देख रहे मैं बोलता हूं, क्या आप मुझे बता सकते कि मैं बोल रहा हूं, या आप मुझे ये बता सकते कब मैं बोलना स्टार्ट किया, या आप मुझे ये बता सकते हो क्या मैं बोल चुका हूं, काम खत्म हो चुका। तो इसमें आप बता ही नहीं पा रहे हो मुझे काम चल रहा है कि काम हो चुका है, काम होने वाला है, कुछ भी हमें इसमें पता नहीं चला है। इसमें जस्ट काम की आदत बता दी जाएगी, बोलना मेरी आदत है कि मैं बोलता हूं। तो ये एक इंडेफिनिट तरीका हो गया, ठीक है। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं होता। जैसे मैं कहूंगा कि वह जाता है, क्या कहूंगा कि वह जाता, क्या आप मुझे इसमें बता सकते हो क्या वह जा रहा है, क्या वह जा चुका है, क्या कब कब उसका काम समाप्त हो गया, कब जाना स्टार्ट किया, कुछ भी हमें इसमें पता नहीं, बस वह जाता है, जाना उसकी आदत है इसलिए जाता है। तो इसमें ऐसे प्रकार के वाक्य आते हैं जो निश्चित नहीं होते, जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता, तो इनडेफिनिट टेंस होते हैं। तो बच्चों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। टेंस क्या होते हैं, टेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें टाइम और वर्क दोनों, टाइम को 3 भाग में बांट सकते हैं, कार्य को 4 भागों में बांट सकते हैं। टेंस कैसे पहचानते हैं वो मैंने सिखा दिया। अब आगे इसके बढ़ते हैं कि हम कैसे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों। अब भैया यही जो 4 तरह से काम है वो 3 तरह के टाइम में होंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम प्रेजेंट में अलग तरीके से काम करेंगे, पास्ट में अलग तरीके से काम करेंगे, फ्यूचर में अलग तरीके से काम करेंगे। कार्य करने का ढंग तो नहीं बदलेगा ना, कार्य करने का ढंग तो वही रहेगा हर समय में। तो यही जो 4 प्रकार के काम हैं, इन 3 प्रकार के टेंसेस मिल जाएंगे तो कुल मिलाकर के 12 टेंसेस क्रिएट होंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, प्रेजेंट में 4 प्रकार काम होगा तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट में 4 प्रकार से काम होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर में 4 प्रकार से काम होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।